युवराज सिंह ठाकुर जेल से बाहर आ चुका है और युवराज का टारगेट है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। युवराज ने जेल से बाहर आते ही अपना पहला पड़ाव चल दिया है। युवराज सिंह ठाकुर अपने पहले पड़ाव की ओर मूव ऑन कर चुका है, जिसके अंदर युवराज सिंह ठाकुर ट्रक में बैठकर जाता है और अमन की गाड़ी को ठोक देता है। अब क्योंकि अमन के पास कार थी और युवराज सिंह ठाकुर के पास ट्रक, इसलिए अमन की वहीं पर ही मौत हो जाती है और अंजलि जैसे न तैसे करके बच जाती है और अंजलि कोमा में चले जाती है। युवराज सिंह ठाकुर इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अमन की मौत हो चुकी थी और अब बारी थी तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। अंजलि ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि पहली बात तो अंजलि प्रेग्नेंट है और दूसरी चीज अंजलि को बहुत ज्यादा चोट भी लग चुकी है। इनफैक्ट अंजलि कोमा में है और जो व्यक्ति कोमा में होता है वह व्यक्ति भला क्या कर सकता है। युवराज सिंह ठाकुर इसी बात का फायदा उठाता है और वह नर्स को कहता है कि अंजलि को वहीं पर ही मार दो, वहीं पर ही मार दो अंजलि अवस्थी को। अंजलि अवस्थी को कोमा के अंदर ही खत्म कर दो और सबसे पहले खत्म कर दो अंजलि के बेटे को। नर्स भी बिल्कुल वैसा ही करने जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त होता है सबसे बड़ा खुलासा। युवराज जो भी बातें नर्स के साथ कर रहा था वह सारी ही बातें अंजलि के पिता गणेश अवस्थी सुन लेते हैं और गणेश अवस्थी युवराज की इन बातों को सुनकर एक ऐसी चाल चलते हैं जिसके अंदर वह युवराज सिंह ठाकुर को उम्र कैद की सजा दिलवाने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि युवराज सिंह ठाकुर को फांसी भी हो जाए, क्योंकि पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर युवराज सिंह ठाकुर का नाम दर्ज है। और अब अगर कोई भी केस युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ आता है तो युवराज सिंह ठाकुर को फांसी होगी या फिर उम्र कैद। गणेश अवस्थी एक ऐसी चाल चलते हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर गणेश अवस्थी ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अमन और अंजलि से। अमन और अंजलि पार्टी करके घर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त बीच रास्ते में आ जाता है युवराज सिंह ठाकुर। युवराज तेज स्पीड में अपनी ट्रक लेकर आता है और ट्रक लाकर अमन की गाड़ी में ठोक देता है। अमन की गाड़ी में ठोकने से अमन की गाड़ी वहीं पर ही जल जाती है और अमन की मौत हो जाती है। यह खबर जैसे ही राघव सिंह राजपूत को मिलती है, राघव सिंह राजपूत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राघव सिंह राजपूत यह बात पूरे ही परिवार को बताते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। फिर राघव सिंह राजपूत हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उनको पता चलता है कि अमन की मौत हो चुकी है और अमन की वाइफ अंजलि कोमा में चली गई है। राघव सिंह राजपूत अमन से कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था बेटा जो तुम मुझे छोड़कर चले गए? ऐसा कौन सा गुनाह मैंने किया है जिसका बदला तुम मेरे से लेना चाहते हो? बताओ अमन, बताओ। आंखें खोलो अमन, आंखें खोलो। ऐसे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए अमन? तुम कहाँ चले गए? पूरा ही परिवार अमन को देखकर रोने लगता है। अमन की इस हालत को देखकर रोने लगता है क्योंकि अभी अभी अमन का बेटा होने वाला था और उसी समय अमन की मौत हो गई और अमन के बेटे होने से पहले अमन की मौत होना, यह बात कुछ हजम नहीं हुई। राघव सिंह राजपूत सोचने लगते हैं कि अचानक से एक गाड़ी आकर अमन से कैसे टकरा सकती है, इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसी समय गौरव अंजलि के पूरे ही परिवार को बुला लेता है। जैसे ही अंजलि का पूरा ही परिवार आता है, गौरव अंजलि के परिवार को बताता है कि अमन की मौत हो चुकी है और अंजलि कोमा में है। अमन की मौत इसलिए हुई है क्योंकि अमन का एक्सीडेंट हो चुका है और एक्सीडेंट के अंदर अंजलि कोमा में जा चुकी है। अंजलि के पापा कहते हैं कि अभी तो अंजलि को बेटा होने वाला था ना, फिर अंजलि के बेटे का क्या और अमन की मौत कैसे हो गई? यह बात तो मुझे भी हजम नहीं हुई। अंजलि के पापा कहते हैं कि मुझे अंजलि से मिलना है। तभी गौरव कहता है कि अंजलि अभी कोमा में है और नर्स उसका ख्याल रख रही है। केवल 5 मिनट के अंदर नर्स बाहर आने वाली है, उसके बाद आप जाकर अंजलि से मिल सकते हैं। राजपूत परिवार की एक बहू आती है और वह गौरव से कहती है, भैया आप जाइए, आप बड़े भैया को संभालिए। गौरव बड़े भैया से मिलने के लिए चला जाता है। उसी समय वहाँ पर नर्स आ जाती है और अंजलि के पापा नर्स से पूछते हैं कि अंजलि की हालत अभी कैसी है और अंजलि को तो बच्चा होने वाला था ना, अंजलि के बच्चे का क्या हुआ? नर्स बताती है कि अंजलि की हालत अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और अंजलि के बच्चे का होना इस समय बहुत खतरनाक हो सकता है। अंजलि के पापा अंजलि को देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंजलि के पापा अंजलि को देखते रहते हैं, अंजलि कोमा में कैसे चले गई। उसी समय हम युवराज सिंह ठाकुर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही खड़ा होता है। युवराज सिंह ठाकुर ने एक नर्स का भेष हासिल कर रखा होता है। युवराज सिंह ठाकुर नर्स के बेस में दूसरी नर्स से कहता है कि अंजलि को खत्म कर दो अंजलि को, और सबसे पहले खत्म करो उसके बेटे को। अंजलि को इस दुनिया से हटा दो और अंजलि के बेटे को भी इस दुनिया से हटा दो। मार दो अंजलि को, मर्डर कर दो अंजलि का। अब अंजलि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। नर्स युवराज से कहती है कि अंजलि की मौत तो तय है, लेकिन अंजलि के बेटे की मौत वह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय पर अंजलि का पूरा ही परिवार वहाँ पर
मौजूद होगा और उस समय हम अंजलि के बेटे की मौत नहीं कर सकते। युवराज कहता है कि उस समय नहीं कर सकते तो उसके बाद कर देना, लेकिन उसके बेटे की मौत तो कर ही देना और अंजलि की मौत करने का भी बंदोबस्त करो। अंजलि की भी मौत हो जानी चाहिए, इस दुनिया से अंजलि का अस्तित्व ही मिटा दो। अंजलि ने मेरे जीवन से छेड़छाड़ करी थी ना, अब अंजलि के जीवन से छेड़छाड़ कर दो, अंजलि को इस दुनिया से ही मिटा दो। नर्स कहती है कि आपका काम हो जाएगा। इतना ही कहकर नर्स अंजलि के केबिन में चले जाती है, लेकिन युवराज सिंह ठाकुर को नहीं पता था कि उसकी सारी ही बातें गणेश अवस्थी सुन रहे हैं। गणेश अवस्थी सारी ही बातों को सुन लेते हैं और वह युवराज सिंह ठाकुर की बातों को नोट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ गणेश अवस्थी केस लड़ने वाले हैं और कोर्ट के अंदर एक और महायुद्ध की शुरुआत हमें देखने को मिलने वाली है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि का पूरा ही परिवार बड़े भैया यानी राघव सिंह राजपूत से कन्विंस कर रहा होता है। अब अमन भैया की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अंजलि का बेटा हमारे घर में ही रहेगा ना। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अंजलि का बेटा? कौन अंजलि का बेटा? हमारे घर में कोई नहीं रहेगा। अमन की मौत के बाद कोई भी हमारे घर में नहीं आ सकता, ना अंजलि का बेटा हमारे घर में आ सकता है और न ही अंजलि। अब अंजलि से मेरा सारा ही नाता रिश्ता टूट चुका है। अंजलि के पूरे परिवार से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। अंजलि का बेटा मेरे लिए पनौती बनकर आया था। अंजलि के बेटे की खबर सुनने के बाद ही अमन की मौत हुई है। अब मैं ना अंजलि को माफ करूंगा ना अंजलि के बेटे को, और अंजलि का बेटा कभी भी अब राजपूत परिवार में नहीं आ सकता। अंजलि का बेटा राजपूत परिवार का वारिस नहीं बन सकता। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या अंजलि वापस से राजपूत परिवार के अंदर एंट्री लेने वाली है, या फिर अंजलि का राजपूत परिवार से सारा ही नाता रिश्ता टूट चुका है। खैर, आने वाली कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं युवराज सिंह ठाकुर अंजलि का मर्डर करने की पूरी कोशिश करेगा, और एट द एंड हम देखेंगे कि अंजलि और अमन की मौत हो चुकी होगी, क्योंकि अंजलि कोमा में है और अंजलि की इतनी ज्यादा सहन शक्ति नहीं है कि वह कोमा से बाहर आ सके। और अगर अंजलि कोमा से बाहर आने की कोशिश भी करेगी तो युवराज सिंह ठाकुर अंजलि को कोमा से बाहर आने ही नहीं देगा। युवराज सिंह ठाकुर ने पहले ही अपनी फील्डिंग जमा रखी है। युवराज सिंह ठाकुर अंजलि को पूरी तरीके से मारना चाहता है, और एट द एंड हम देखेंगे कि अंजलि की मौत हो चुकी होगी। अंजलि जो कि राजपूत परिवार की बहू है, युवराज सिंह ठाकुर उसका पूरा ही अस्तित्व मिटा देगा। और अंजलि की मौत के बाद अगर कोई बचेगा तो वह है अंजलि की बेटी। अंजलि की बेटी अंजलि का बदला जरूर लेगी, और अंजलि की बेटी युवराज सिंह ठाकुर से केस लड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, एडवोकेट अंजलि अवस्थी के अंदर हमें 7 साल का लीप देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हमें 7 साल बाद की कहानी बताई जाएगी, जिसके अंदर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी अंजलि की तरफ से केस लड़ती हुई नजर आएगी। अंजलि की बेटी चंद्रभान ठाकुर के ऊपर केस कर देगी, युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर केस कर देगी, और फिर हम देखेंगे एक सबसे बड़ा महायुद्ध, जिसके अंदर एक बेटी जो कि अपनी माँ का बदला लेने वाली है। तो क्या अंजलि की बेटी अपनी माँ का बदला ले पाएगी? क्या अंजलि की बेटी अंजलि का बदला लेकर चंद्रभान ठाकुर को सबक सिखाएगी? क्या युवराज सिंह ठाकुर को फिर से जेल होने वाली है, या फिर चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह ठाकुर दोनों ही बाप बेटों को फांसी होने वाली है? तो आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या रहने वाली है, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।